अरे अमन भैया, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए भाई। कहाँ जा रहे हो? अरे भाई पंकज, तू यहाँ कैसे? मैं तो यहीं पर केवीके में आया था। अमन भैया, मैंने सुना है जिस होटल में आप काम करते थे वो होटल अभी बंद हो गया है। हाँ पंकज, क्या बताऊँ। लॉकडाउन की वजह से होटल का धंधा चल नहीं रहा था, तो मेरे मालिक को मजबूरी में आकर वो होटल बंद करना पड़ा। तो क्या आप किसी दूसरी होटल में? अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी गांव में ही खेती किसानी कर रहा हूँ। अच्छा। कुछ दिनों पहले मैं यहीं पर केवीके में आया था और यहीं पे मुझे पता चला कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है। तो मैंने यहीं से ट्रेनिंग ली और अभी मशरूम की खेती भी शुरू कर रहा हूँ। ये मशरूम की खेती क्या होती है भैया? मशरूम वैसे तो एक फफूंद है, यानी कि फंगस, लेकिन इसकी खाने लायक प्रजाति की खेती की जा सकती है। इसे खाने से शरीर को प्रोटीन, विटामिन जैसे महत्वपूर्ण तत्व शरीर को भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसलिए आजकल मशरूम की डिमांड ज़्यादा है। और तुम्हें पता है, डॉक्टर भी इसे खाने की सलाह देते हैं। बहुत सारे नेता, अभिनेता, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको अपने खान पान में शामिल करते हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सर जी से मिलवाता हूँ, वो तुम्हें सारी बात समझा देंगे। नमस्ते सर जी। अरे अमन, कैसे आना हुआ? मैं तो लैब से स्पॉन खरीदने आया था। सर जी, ये पंकज है और ये भी मशरूम के बारे में जानकारी लेना चाहता है। हाँ भाई पंकज, बताओ क्या जानकारी चाहिए। जी दरअसल मुझे ये जानना था कि ये मशरूम की खेती क्या होती है और कैसे की जाती है। पहली बात तो ये जान लो कि ये जैसे हम फल या सब्जियां उगाते हैं उसी तरीके की खेती है। बस इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। और अभी हाल फिलहाल में ही अपने देश में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ी भी है। अगर सही तरीके से इस खेती को किया जाए तो इसमें से बहुत ज्यादा आमदनी भी हो जाएगी। तो सर मुझे भी आप मशरूम की खेती करना सिखाइए। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन सर एक समस्या है। हमारे पास जो जमीन है उसमें से आधे से ज्यादा तो बंजर जमीन है। क्या ऐसी जमीन में मशरूम की खेती संभव है? अरे पंकज, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इसके लिए उपजाऊ जमीन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें समझाता हूँ इसे कैसे करते हैं। देखो, मशरूम की खेती करने के लिए तुम्हें किसी जमीन की नहीं, एक छोटे कमरे की या छोटी झोपड़ी की आवश्यकता होगी। बांस बल्ली के सहारे से तैयार की गई झोपड़ी से भी काम चल जाएगा। अच्छा, बंद कमरे में खेती ये कैसे हो सकता है? हाँ पंकज, ये खेती बंद कमरे में ही की जाती है। साधारण मध्यम आकार का कमरा करीबन 30 फीट चौड़ाई और 60 फीट लंबाई में होना चाहिए। अगर आप चाहो तो इसी आकार में एक कच्चा झोपड़ा बना सकते हो। सामान्य तौर से दो प्रकार के मशरूम भारत में प्रसिद्ध है। एक है बटन मशरूम और दूसरा है ऑयस्टर मशरूम। दोनों ही मशरूम की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और इसमें से किसान को आमदनी भी बहुत ज्यादा हो रही है। सर इसमें कितनी लागत लगानी पड़ जाएगी और इसमें से आमदनी या प्रॉफिट कितना हो जाएगा? मध्यम आकार का कमरा या फिर जिसे हम शेड कहते हैं, इसको बनाने के बाद आपको पहले साल, क्योंकि इसमें शेड बनाने का खर्चा भी आ जाएगा, तो अमूमन एक 60 से 70 हजार रुपए आपको पहले साल लग सकता है। लेकिन अगली साल, क्योंकि आपका शेड बना हुआ है, तो इसमें लागत कम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर तो बहुत ही बढ़िया है सर। अगर तुमको बटन मशरूम उगाना है तो उसके लिए कंपोस्ट या फिर खाद की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके ऊपर इसको उगाया जा सकता है। और अगर ऑयस्टर मशरूम उगाना है तो उसके लिए हमें बेड बनाना पड़ेगा। प्लास्टिक की थैलियों में धान या फिर गेहूं का भूसा भरकर ऐसे बेड तैयार किए जा सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया को जरा ध्यान से समझ लीजिए। पहला कदम है शेड बनाना। चाहे आपकी जमीन बंजर हो या फिर आप अपने घर की छत के ऊपर इसे करते हो, तो भी यह संभव हो सकता है कि आप बंद कमरे के अंदर मशरूम की खेती कर सकें। आप पक्का शेड बना सकते हो, या फिर अगर आप कम लागत में बनाना चाहते हो तो बांस बल्ली से अस्थायी स्वरूप का शेड भी बनाया जा सकता है। दूसरा कदम है बेड बना लेना या फिर कंपोस्ट तैयार कर लेना। बटन मशरूम के लिए आपको कंपोस्ट बनाना पड़ेगा, जो कि धान या फिर गेहूं के भूसे से आप बना सकते हो। कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया 20 से 25 दिन की है। या तो आप खुद बना सकते हो या फिर मार्केट में ऐसी कंपोस्ट आप खरीद भी सकते हो। कंपोस्ट बन जाने के बाद बटन मशरूम के लिए ऐसी कंपोस्ट को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। स्टैंड बनाकर 3 से 4 इंच मोटी लेयर आपको इसमें भर देनी पड़ेगी और इसमें बीज डालने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ दिनों में इसमें से मशरूम तैयार होकर निकलना चालू होगा। जगह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए आप एक के ऊपर एक स्टैंड लगाकर उसमें खेती कर सकते हो।
जब ये सारी प्रक्रिया हो जाए तो इसके बाद इस कंपोस्ट में फैलाकर बीजों को डाला जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कमरे का तापमान 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में ही रखिए, और जो कमरे के अंदर नमी है जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, वो करीब करीब 60 से लेकर 80% तक होनी चाहिए। शेड के अंदर तापमान और नमी को इसी तरीके से रखने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पानी का इस्तेमाल और हवा का बहाव अगर सही तरीके से हो तो ऐसी कंडीशन शेड के अंदर तैयार हो जाएगी। नमी बरकरार रखने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे ही आपको लगे कि कमरे के अंदर नमी कम हो गई है तो पानी का छिड़काव करना आवश्यक होता है। ऑयस्टर मशरूम में बेड को बनाते समय ही उसमें बीज डाले जाते हैं, जबकि बटन मशरूम के लिए बीजारोपण की प्रक्रिया कंपोस्ट के ऊपर फैलाकर की जाती है। 20 से 25 दिन में मशरूम तैयार होना चालू हो जाएगा। जैसे ही इसका आकार 2 से 2.5 इंच हो जाए, आप इसे तोड़कर बेचने ले जा सकते हैं। सामान्य तौर पर एक सीजन में 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग की जा सकती है। बीजारोपण से लेकर हार्वेस्टिंग तक आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि कमरे में तापमान और नमी बरकरार रहे। हाँ सर, मशरूम तैयार होने के बाद इसको बेचने के लिए कहाँ पर ले जाया जा सकता है? मशरूम का आजकल इतना डिमांड है कि मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर मंडियों में आजकल मशरूम को बेचा जा सकता है, और इसके अलावा बाहर मार्केट में भी कई जगहों पर इसको बेचने की सुविधा है। मंडी में आप ले जाकर इसको डायरेक्ट बेच सकते हैं, या फिर कारोबारी जो लोग हैं वो भी मंडी में आकर ही इसको खरीदते हैं। लेकिन सर इसके बीज कहाँ पर मिलेंगे? अरे पंकज, मैं बीज ही तो लेने आया था। बीज को ही स्पॉन कहते हैं। यहीं पर केवीके में अच्छी क्वालिटी का बीज हमें मिल जाएगा। हाँ अमन, एक काम करो, तुम इसे अपनी लेबोरेटरी में ले जाओ और वहां पे बीज भी तुम अपने लिए खरीद लो और इसे भी बता दो कि किस तरीके से होता है। हाँ जी सर। पंकज, तुम एक काम करो, तुम ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपना नाम लिखवा दो। इसमें जो भी बारीकियां है तुम्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखने को मिलेगी। जी सर, मैं अभी लिखवा देता हूँ नाम। ठीक है, तो फिर ट्रेनिंग में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।